क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर का हो गया है आगाज? क्या तीसरी बार फिर छिड़ेगी बड़ी जंग? ईरान इजराइल में आखिर कौन होगा किस पर भारी? आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईरान की ताकत पर इजराइल ने क्या वार किया, रात भर कैसे लगातार मिसाइलें बरसती रही और कहां पर कैसे अटैक हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है पूर्वा चौधरी और इन खबर देख रहे हैं आप। इजराइल और ईरान इन दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुकी है। बीती रात यानी शनिवार के दिन तारीख 14 जून 2025 इजराइल ने तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर हवाई हमला किया, जिसमें 29 बच्चों समेत 60 लोग मारे गए। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरानी मिसाइल इस हमले में इजराइल की 3 महिलाएं इनकी मौत हुई और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस गंभीर संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है। आगे ये देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। इजराइल ने दावा किया कि 14 जून और 15 जून की दरमियानी रात उसने ईरान के रक्षा मंत्रालय समेत 150 से अधिक सैन्य और परमाणु ठिकानों को अपना निशाना बनाया। इससे पहले ईरान ने उत्तरी इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमला किया था, जिसका वीडियो सार्वजनिक हुआ और जिसका जवाब इजराइल ने अब बड़े पैमाने पर दिया, जिसका गवाह आज की डेट में पूरी दुनिया बन चुकी। राइटर्स की रिपोर्टर्स की माने तो उनके अनुसार तेहरान और बुशहर में स्थित तेल डिपो और गैस रिफाइनरीज को भी इजरायली हमले में निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद तेल रिफाइनरी में बेहद लंबी आग लग गई। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि ईरान की तरफ से रात भर मिसाइलें लगातार दागी गई और तेहरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजरायली हमलों से तेहरान में रक्षा मंत्री की इमारत को मामूली नुकसान हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजराइल वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को ईरानी ड्रोन को मार गिराते हुए भी देखा गया। इसी बीच ईरान ने 15 जून 2025 को ओमान में प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को रद्द कर दिया। अमेरिका का यह मानना था कि वार्ता ही एकमात्र सल्यूशन है, एकमात्र रास्ता है संघर्ष को रोकने का। लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने कह डाला कि जब तक इजराइल पर हमले जारी रहेंगे, बातचीत बिल्कुल संभव नहीं है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में ईरान को जो झेलना होगा वो इस हमले के मुकाबले कुछ भी नहीं होगा। इजराइल ने 12-13 जून की रात ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान पर हवाई हमला शुरू किया। इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा लड़ाकू जेट्स ने 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें परमाणु और सैन्य दोनों केंद्र शामिल थे। इस हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गाइड्स के प्रमुख हुसैन सलामी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। अब ईरान कहां पीछे रहने वाला था? उसने भी इस ऑपरेशन के जवाब में एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, जिसके तहत उसने इजराइल के ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए। अब देखिए, आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये जो युद्ध छिड़ी है, ये जो जंग छिड़ गई है, ये कुछ दिनों का खेल है या ये लंबे दिनों तक खिंचता है। सारे न्यूज, सारे मीडिया चैनल्स अभी फिलहाल इस खबर पर नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इस जंग को लेकर? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।